साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट पद्यांश देखेंगे कैकेयी के अनुताप का। तो ये हमारा पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम यहाँ तक देख चुके हैं कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। इसी के आगे से आज देखेंगे तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से ये अवतरित। तो चलिए देखते हैं। बस मैंने इसका हृदय मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। तो यहाँ पर कैकेयी अपने दोष गिनाते हुए पश्चाताप करते हुए कहती हैं कि बस मैंने इसका यानी मैंने अपने पुत्र भरत का बाह्य मात्र ही देखा, मैंने इसे केवल बाहरी रूप से ही देखा है, मैंने अपने पुत्र को केवल बाहरी रूप से ही देखा है। दृढ़ हृदय न देखा, अपने पुत्र के दृढ़ हृदय को, मजबूत हृदय को नहीं देखा। मृदुल गात्र ही देखा, मैंने इसे केवल कोमल, गात्र माने होता है शरीर, कि मैंने इसके केवल कोमल शरीर को ही देखा है, इसके अंदर जो मजबूत हृदय है मैं इसे नहीं देख पाई हूँ। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इसी कारण ही तो हाय आज यह बाधा। तो कैकेयी कहती हैं कि परमार्थ न देखा अर्थात मैंने परमार्थी स्वरूप को नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैं केवल अपने स्वार्थ को ही साधती रही। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि मैं अपने पुत्र के परमार्थी स्वरूप को अब तक नहीं देख पाई हूँ। इसी के कारण कहा गया है कि इस कारण ही तो, कि इसी कारण से ही हाय आज यह बाधा यानी समस्या जो है, बाधा मीन्स क्या होता है समस्या, इसी कारण से यह आज जो समस्या है ये उत्पन्न हुई है, क्योंकि मैंने अपने पुत्र भरत का केवल बाह्य मात्र ही देखा है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिनी रानी। तो यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि युग युग तक यानी युगों युगों तक चलती रहे यह कहानी, अब यही कहानी चलती रहेगी, लोग यही कहते रहेंगे कि रघुकुल में भी थी, कि रघुकुल में भी एक अभागिनी रानी थी जिसे उसके पुत्र ने त्याग दिया था। आगे है निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। तो इन पंक्तियों में कैकेयी जो है पश्चाताप व्यक्त करते हुए कहती है कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, निज जन्म जन्म तक यानी अपने सभी जन्म जन्मांतर तक सुने जीव, ये जो मेरा जीव है, मेरा जो हृदय है ये सुनेगा। धिक्कार उसे था, क्या सुनेगा कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि लोग कहेंगे कि उस रानी को धिक्कार है जिसको स्वार्थ ने घेर रखा था, जिसने अनुचित कर्म कराया, जिसने उस रानी से अनुचित कर्म कराया और धर्म के मार्ग को त्याग करके धर्म का मार्ग का जिसने अनुसरण किया। ऐसे अब शब्द को सुनने के लिए मेरे हृदय को विवश होना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैकेयी ये कहती हैं। आगे है सौ बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। तो यहाँ पर कैकेयी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र सहित जो संपूर्ण सभा है वो एक साथ कहती है कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, एक लाल की माई, लाल मतलब पुत्र, कि वह एक पुत्र की माई मतलब माता, वह एक पुत्र की माता 100 बार धन्य है, जिस जननी ने यानी जिस माता ने जना है यानी जन्म दिया है भरत सा भाई यानी भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। तो श्री रामचंद्र सहित संपूर्ण सभा एक साथ कहती है कि 100 बार वह माता 100 बार धन्य है जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है। आगे है पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। तो यहाँ पर पागल सी यानी एक स्वर में प्रभु के साथ श्री रामचंद्र जी के साथ ही सभा जो संपूर्ण सभा है वो एक साथ कहने लगी 100 बार धन्य, 100 बार धन्य है वह एक लाल की माई, अर्थात वह एक पुत्र की माता जिसने भरत जैसे महान पुत्र को जन्म दिया है, वह 100 बार भी धन्य है। आगे है हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। तो यहाँ पर सभी सभासदों की और श्री रामचंद्र जी की बातों को सुनने के बाद कैकेयी प्रति उत्तर देते हुए कहती हैं कि हाँ लाल की, हाँ पुत्र, उसे भी आज गवाया मैंने, कि मैंने अपने उस पुत्र को भी आज खो दिया है, गवा दिया है। विकराल कुयस ही, विकराल अत्यंत, कुयस यानी अपयस को ही यहाँ कमाया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने अपयस ही प्राप्त किया है, अर्थात मैंने हर प्रकार से यहाँ पर भी अपयश को ही कमाया है, अर्थात जो मेरा पुत्र है उसी ने मुझे त्याग दिया है, मैंने अपने आप स्वयं को ही कलंकित कर लिया है।
आगे है, निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। तो यहाँ पर कैकेयी पश्चाताप करते हुए कहती है कि निज स्वर्ग, मैंने जो अपना स्वर्ग है उसी पर वार दिया, यानी उसी पर वार देना, न्यौछावर कर देना, कि मैंने अपने संपूर्ण सुख को, अपने स्वर्ग को अपने पुत्र पर न्यौछावर कर दिया। हर तुम तक से, हर यानी छीन लेना, तुम तक से यानी तुमसे भी, यहाँ तक कि तुमसे भी अधिकार लिया था मैंने, तुम्हारा अधिकार जो है उसे हर लिया था, अर्थात मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। हे राम, यहाँ तक कि मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार, जो राज्य है वो तुमसे छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। पर वही आज, लेकिन आज मेरा वही पुत्र दीन हुआ, यानी दीनहीन होकर के रोता है, यानी करुण कुंदन कर रहा है। पर वही आज मेरा पुत्र दीनहीन होकर के करुण क्रंदन कर रहा है। संकित यानी कि घबराया हुआ, डरा हुआ, सबसे घृत हरिण तुल्य, हरिण तुल्य मतलब हिरण के समान, आज किसी पकड़े गए हिरण के समान वह सभी से भयभीत हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि जो मेरा श्रीखंड है, श्रीखंड का मतलब चंदन, चंदन के समान जो शीतल पुत्र है मेरा, श्रीखंड का मतलब है चंदन के समान शीतल, तो चंदन के समान शीतल पुत्र मेरा आज अंगार चंड है, आग अग्नि में जलता हुआ है। कैसा है आज? अग्नि में जलता हुआ प्रचंड प्रतीत हो रहा है। तो इससे बढ़कर, तो भला इससे बढ़कर मेरे लिए कौन सा दंड है, कौन दंड है मेरा, यानी इससे बढ़कर मेरे लिए एक माता के लिए भला कौन सा दंड हो सकता है कि उसका पुत्र जो शांत शीतल स्वभाव वाला है वह आज अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। आगे है, पटके मैंने पदपाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि पटके मैंने, अर्थात मैंने फेंके, पद पाणी, पद माने होता है पैर, पाणी माने हाथ, कि मैंने अपने हाथ पैर जो है उसे डाला है मोह के नद में, मोह रूपी, नद माने होता है नदी, कि मैंने अपने हाथ और पैर को मोह रूपी नदी में स्वयं ही डाला है, अर्थात राज्य के मोह में फंसकर मैंने ही सब ये किया है। जन क्या क्या करते नहीं, जन जो लोग हैं वो क्या क्या करते नहीं स्वप्न में, अर्थात स्वप्न में और मद में, मद का मतलब पागलपन में, कि लोग जो पागलपन में स्वप्न में व्यवहार करते हैं वैसा ही मेरा ये कार्य था। आगे है, हाँ दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है, नीचे से अर्थ लेंगे कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कि जब जो मेरा विचार है ये दयापूर्ण हो, दया से भरा हुआ हो तब भी। हाँ, यहाँ पर शोक व्यक्त करते हुए कहती है कि दंड कौन, वह कौन सा दंड होगा मेरे लिए, क्या उससे डरूंगी अब भी, क्या अब भी मैं उस दंड से डरूंगी, अर्थात वह दंड भी मेरे लिए कम ही होगा। अर्थात मेरे जो भावपूर्ण वचन है, दीनता से पूर्ण जो वचन है, इन स्वरों को सुनकर यह ना समझा जाए कि मैं दंड भोगने से बच रही हूँ, यानी मेरे विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, जब मेरे विचार दीनता पूर्ण हो तब भी मेरे लिए जो दंड होगा वो कम होगा, अर्थात ऐसा नहीं है कि मुझे दंड स्वीकार नहीं है। आगे है, हाँ दया हंत वह घृणा, आह वह करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि हाँ दया, जो दया है, हंत वह घृणा, और जो घृणा है, आह वह करुणा, और जो करुणा है, कि दया, घृणा और करुणा ये सभी हंत हो गए हैं, अर्थात इन्होंने अपने अस्तित्व को खो दिया है, इनका अर्थ अब खो गया है। वैतरणी सी है, यानी वैतरणी सी है यानी वैतरणी के समान है, वैतरणी एक नर्क में बहने वाली नदी है, तो वैतरणी से समान यानी इस नर्क में बहने वाली दूषित नदी के समान हो गई है। कौन? आज जाह्नवी वरुणा, आज जाह्नवी, जाह्नवी माने होता है गंगा, कि जो गंगा नदी है और जो वरुणा नदी है आज ये मेरे लिए वैतरणी सी है, अर्थात नर्क में बहने वाली नदी के समान प्रतीत हो रही हैं। आगे है, सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि सह सकती हूँ, मैं सहन कर सकती हूँ, चिर नरक यानी लंबे समय तक जो नरक है मैं इसे अपने जीवन काल में सह सकती हूँ। सुने सुविचारी, सभी बुद्धिजीवी इस बात को सुने, कि सभी बुद्धिजीवी इस बात को सुने कि मैं इस नरक को भोग सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया, लेकिन मुझ पर स्वर्ग की दया करना, स्वर्ग पाने की जो याचना का भार है ये मुझ पर दंड से भारी, दंड पाने से भी अधिक भारी है, अर्थात मुझ पर स्वर्ग पाने की दया न की जाए।
अर्थात स्वर्ग की दया जो है वो मेरे लिए नरक से भी अधिक भारी है। आगे है, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। तो यहाँ पर कैकेयी कहती हैं कि लेकर अपना यह कुलिस, कुलिस माने होता वज्र, कुलिस कठोर यानी वज्र के समान कठोर, कलेजा माने हृदय, कि मैंने अपने हृदय को वज्र के समान कठोर बना करके ही मैंने इसके ही लिए, इसके मतलब भरत के लिए, कि मैंने इस भरत के लिए ही तुम्हें वन भेजा, तुमको वन भेजा था, कि हे राम मैंने अपने इस पुत्र भरत के लिए ही अपने हृदय को वज्र सा कठोर बना करके तुम्हें वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो, अब यूं कुछ और कहूँ तो उसको सुनेंगे सब क्यों। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि हे राम घर चलो न रूठो, यूं यानी अब इस प्रकार से रूठो मत, हे राम तुम घर वापस लौट चलो, और कहूँ यानी अब मैं और कुछ भी कहती हूँ तो उसे ये पूरी जो सभा है ये क्यों सुनेंगे, अर्थात मेरी बात का विश्वास ये क्यों करेंगे। मुझको यह प्यारा है और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी यहाँ पर कहती हैं कि मुझको यह प्यारा है, अर्थात हे पुत्र मुझे भरत प्रिय है और इसे तुम प्यारे, यानी कि भरत को, और भरत को कौन प्रिय है, और भरत के लिए तुम प्रिय हो, मेरे दुगने प्रिय रहो, इसलिए मेरे दुगने प्रिय, इस प्रकार से तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो जाते हो, रहो न मुझसे न्यारे, अर्थात न्यारे का अर्थ होता है अलग होना, अर्थात मुझसे अलग ना रहो, कि मेरे लिए भरत प्रिय है और भरत को तुम प्रिय हो, इसलिए हे राम तुम मेरे लिए दुगने प्रिय हो जाते हो, इस कारण से तुम मुझसे अलग दूर ना रहो। मैं इसे न जानू किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी यहाँ पर कहती है मैं इसे न जानू कि हे राम मैं भरत को नहीं समझ पाई, मैं भरत को नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम भरत को समझते हो, परिपूर्ण रूप से तुम भरत को जानते हो। अपने से पहले इसे मानते हो, तुम अपने आप से भी पहले भरत को मानते हो, अर्थात अपने आप से भी अधिक तुम भरत को प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं का अर्थात भाइयों का, तुम भाइयों का जो प्रेम है परस्पर जैसा, जैसा आपस में है, यदि वह प्रेम जो है यूं प्रकट हुआ, यानी सबके सामने प्रकट हुआ है, सभी ने इसे समझा है, वैसा ही प्रेम, जैसा तुम भाइयों के बीच प्रेम है, उस प्रेम को यदि इस संपूर्ण सभा ने समझ लिया है तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा। तो यहाँ पर कैकेयी खुद को धन्य करती हुए कहती है तो पाप दोष भी, तो मैंने जो पाप किया है, जो दोष किया है वो भी पुण्य दोष है मेरा, वो पुण्य हो गया है, तोष हो गया अर्थात संतोष हो गया, तो वो भी पुण्य का संतोष मुझे प्राप्त हो गया है, अर्थात जो मेरा पाप का दोष है वो भी पुण्य के संतोष में परिणत हो गया है। तो आगे देखते हैं, आगे कैकेयी कहती है कि मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा, कि मैं रहूं पंकिला, पंकिला माने कीचड़, कि मैं भले कीचड़ के समान हूँ, यानी मैं कीचड़ के समान हूँ, पदम कोश है मेरा, जो मेरा जो कोश है, कोश माने होता है रत्न, जो मेरा रत्न है वो पदम है यानी कमल के पुष्प के समान है, लेकिन जो मेरा पुत्र है वो कमल के पुष्प के समान मेरे लिए रत्न है। आगे है, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। तो यहाँ पर कैकेयी कहती है कि आगत ज्ञानी जन, जो आए हुए ज्ञानी जन है, जो बुद्धिजीवी हैं, उच्च भाल ले लेकर, वे अपने भाल को यानी मस्तिष्क को, अपने मस्तिष्क को ऊंचा करके समझावे तुमको, वो तुमको समझाएंगे अतुल युक्तियां देकर। अतुल माने होता है अतुलनीय, युक्तियां माने होता है उदाहरण, वे तुम्हें अतुलनीय उदाहरण देकर के समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, लेकिन सिर्फ मेरे पास, लेकिन हे पुत्र मेरे पास तो सिर्फ एक अधीर हृदय है, एक ऐसा हृदय है जिसमें धैर्य नहीं है। उसने फिर तुमको आज भुजा भर बेटा, उसने भी, और इस हृदय ने भी तुमको आज, हृदय ने क्या किया है, तुमको आज भुजाओं में, अपने अपने भुजाओं में भर लिया है, अर्थात गले से लगा लिया है, अपनी बाहों में भर लिया है। इसलिए हे पुत्र तुम अयोध्या वापस लौट चलो। ये जो ज्ञानी जन है ये तुमको विभिन्न उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक अधीर हृदय ही है। तो इस प्रकार से कैकेयी का अनुताप जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाता है, जो कि राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी के साकेत महाकाव्य से अवतरित है। अन्य सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट पद्यांश है उसकी व्याख्या आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। थैंक यू।